नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि हर बार इस कार्यक्रम में हम करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े किसी समस्या पर चर्चा, और आज की अगर बात की जाए तो आज हम बताएंगे आपको कि कैसे अपनी त्वचा का रखें ख्याल। जी हाँ, सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा दमकती हो, चमकती हो। हम किसी से भी करें मुलाकात, भले ही वो 2 पल की हो, लेकिन अगला हमसे प्रभावित हो जाए और याद रखे कि वाह, क्या त्वचा थी, क्या ग्लो था, क्या पर्सनैलिटी थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी के लिए आपकी मदद करने के लिए आज हम डॉक्टर साहब से कुछ इसी विषय से संबंधित सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि क्या कुछ विषय होगा, ये ऐसा विषय है, यकीन मानिए कि ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि आजकल जो युवक हैं, जो लड़के होते हैं, उनको भी रुचि होती है कहीं ना कहीं कि हमारी त्वचा अच्छी रहे, सुंदर दिखे। और बहुत बड़ी बात जिसकी वजह से हम ये जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य की निशानी भी होती है हमारी चमकती और दमकती त्वचा। पहला सवाल आपसे, हर कोई चाहता है गोरा होना, निश्चित तौर पर मुझे मालूम है आप भी यही सोच रहे होंगे कि हाँ, हम गोरा होना चाहते हैं। तो और इसमें बहुत बड़ी बाधा होती है हमारे रंग का सांवलापन होना। तो सांवलेपन को दूर रखने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? क्या ये एक परेशानी है? इसे किस तरह से आप देखते हैं? सांवलापन है क्या इसे दूर किया जा सकता है? नंदिनी जी, सांवलापन सामान्य रूप से त्वचा का गोरा न होना सांवलापन कहा जाता है। लेकिन क्या कारण है? सांवलेपन के 2 कारण होते हैं जी। नंदिनी जी। पहला कारण होता है हेरिडिटिकली, हमारे पैतृक रंग सांवला है, काला है, रंग गोरा नहीं है। दूसरा कारण होता है कि कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां बचपन में 5 साल, 8 साल, 10 साल तक खूब गोरी थी। जी जी। ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ी, उनका रंग सांवला होता गया। और कई बार नंदिनी जी, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है कि जिस बच्चे का बचपन में क्लास 3, 4 तक एकदम दूध जैसा सफेद कलर था और वो सांवले से ज्यादा काले की तरफ आ गया। जी, एक ही इंसान में ये परिवर्तन। ये परिवर्तन होते हैं हमारी एनवायरमेंटल, हमारे आहार पर, हमारी दिनचर्या पर, हमारी नींद पर, और सबसे बड़ी बात कुछ दवाइयों पर, जी, जिनका सेवन इस प्रकार के परिवर्तन लाता है। पर्यावरण की बात अगर हम करें तो लड़कियां बहुत डरती हैं धूप में निकलने पर। जी हाँ। मैं कहता हूँ बहुत तेज धूप निश्चित रूप से त्वचा के लिए अच्छी नहीं होती है। लेकिन प्रातःकालीन धूप, विशेषकर सुबह 10-11 बजे तक की धूप त्वचा पर न तो सांवलापन लाती है, न ही त्वचा पर कोई बुरा प्रभाव डालती है। बल्कि ऐसे समय चेहरे को ढक लेने से, हाथ पैरों को ढक लेने से त्वचा में जो विटामिन डी के निर्माण की स्थिति होती है शरीर के लिए, वो रुक जाती है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो नंदिनी जी, एक तो रंग सांवला, दूसरा हाथ पैरों में दर्द होने लगा, हड्डियां कमज़ोर होने लगी। घर वाले समझते हैं कि ये आलसी है, काहली कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग होती है। तो ये 2 कारण होते हैं, हेरिडिटिकली और दूसरा सेल्फ एडॉप्टेड, जिसके कारण हमारा त्वचा का रंग सांवला होता है। जी, निश्चित तौर पर जब बच्चा गोरा था बचपन में, अगर वो बाद में काला पड़ता है, रंग दब जाता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट का ही असर है, हमारी लाइफस्टाइल का असर है। निश्चित तौर पर हम ये नहीं चाहेंगे। इसे दूर करने का क्या उपाय बताएंगे? किस तरीके से, किस किस सिचुएशन में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, किस किस को क्या उपाय? नंदिनी जी, जो हेरिडिटिकली सांवलापन है, इसको पूरी तरह दूध जैसा गोरा बनाना संभव नहीं है। लेकिन हम त्वचा को आकर्षक और काले से सांवले रंग पर जी ला सकते हैं और चेहरे की सौंदर्यता को बहुत बढ़ाकर
हम सांवलेपन के जो जो कमी है हमारी जी उसको दूर करके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। जी और इसके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जन्मजात सांवले हैं या जिनका रंग काला है। उन लोगों के लिए नंदिनी जी शुद्ध शहद ले लें। जी अगर नीम का शहद मिल जाए तो श्रेष्ठतम है, अन्यथा कहीं से शुद्ध शहद ले लें। शुद्ध शहद, घर में कूट कर पीसी हुई हल्दी, बाजार के हल्दी पाउडर में कलर होते हैं, वो त्वचा पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए घर में कुटी हुई हल्दी ही चाहिए। क्योंकि यहाँ वरीयता शुद्धता को दे रहे हैं, मिलावट ना होने पर। हल्दी, थोड़ी सी केसर और मलाई, आधी कटोरी मलाई ले लें और उसमें ये चीज़ें मिला लें। 2 चम्मच शहद है, 1 चम्मच हल्दी है, 2-4 दाने केसर के, 2-4 पत्तियाँ, और इसको पेस्ट बनाकर कम से कम 2 घंटे रख दें। और इसे नहाने के आधे घंटे पहले पूरे चेहरे, गर्दन, गाल, हाथ, अगर संभव हो तो पूरे शरीर में लगाएं इसे। और गर्मियों में जहाँ नहाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वहाँ शाम को नहाने के बाद इसी लेप का इस्तेमाल करें। जी अधिकतम 3 सप्ताह में चेहरे का ग्लो ऐसा होगा और प्राकृतिक सुंदरता की तरफ आप चलेंगे। ऐसी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति आप बनेंगे कि लोग देखेंगे, कहेंगे कि क्या परिवर्तन है। लेकिन यहाँ एक हम सलाह देना चाहते हैं कि आप इस दौरान अपने आहार में फलों का सेवन खूब करें, जी। पानी भरपूर मात्रा में पिएं और हरी सब्जियां, ताज़ा सलाद, दाल, इनका खूब सेवन करें, भरपेट खाएं। लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड, समोसा, चाट, डोसा, चटनी, इन चीज़ों से परहेज करें। निश्चित तौर पर देखिए, नुस्खा तो बहुत ही लाजवाब बताया डॉक्टर साहब आपने, साथ ही कुछ सावधानियां यानी कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करके निश्चित तौर पर आप जो उद्देश्य है आपका रंगत को निखारने का, खिलाने का, उसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसी भी रंग की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि ईश्वर ने जो आपको दे करके भेजा है उसको कैसे संवार सकते हैं, सहेज सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, निश्चित तौर पर ये करना आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सांवलेपन दूर करने के लिए आपने बताया। नंदिनी जी, एक चीज रह गई है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप वो बताएं। लोग जी। जो बच्चे पहले गोरे थे अब काले हो रहे हैं, जी। सांवले हो रहे हैं, जी, जी। जिनके त्वचा में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और वो बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप परेशान हैं जी। कि आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा। इसकी दूर करने का भी अगर आपकी अनुमति हो जी, तो बिल्कुल, एक बिल्कुल, उपाय बताना बिल्कुल। चाहते हैं। इसके लिए सेब के छिलके, एप्पल के छिलके ले लीजिए। जी। नंदिनी जी, एप्पल का गूदा काम नहीं करेगा, एप्पल के छिलके काम करेंगे। इस छिलकों को और गेंदे के, या तो ताजे फूल हों या गेंदे के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बना लें, और 2 से 4 चम्मच ये पाउडर 1 या 2 एप्पल के जो छिलके होते हैं उनके साथ मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। और ये हमारा जो कृत्रिम कालापन आया, कृत्रिम कालापन माने असल में नहीं हाँ, है। जो जी, जो जी। असली नहीं है, हाँ जी। जो कुछ समय के लिए आ गया है, उसको दूर करने का बहुत कारगर उपाय है। इसको अच्छी तरह पूरे शरीर में लगाएं, रगड़ रगड़ के लगाएं, और एक मौसमी का छिलका ले लें या संतरे का छिलका ले लें, उससे रगड़ रगड़ के अपनी त्वचा को साफ करें और फिर बगैर साबुन लगाए ही स्नान कर लें। ऐसा कुछ महीनों तक करें, आपको 1 सप्ताह में फर्क लगने लगेगा। नंदिनी जी, ये उपाय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनका त्वचा
रंग तो गोरा है, लेकिन ओंठों के ऊपर, मूंछों के आसपास कालापन है। जी जी बड़ा लड़कियां बहुत बार जी, चेहरे के शर्मिंदगी में, कुछ हिस्से बिल्कुल हाँ, दिख चुके हैं जी। शर्मिंदगी महसूस करती। वो अगर इस हिस्से में भी, मूंछों वाले हिस्से में, या जहाँ जहाँ ऐसा महसूस करते हैं कि वो कालापन आ रहा है, उसको उस स्थान पर अच्छी तरह लगाएं और संतरे या मौसमी के छिलके से इसको अच्छी तरह रगड़ें। कुछ समय में ये कालापन दूर हो जाएगा, त्वचा निखर जाएगी। अगर ओंठों के ऊपर, मूंछों वाले स्थान पर या कालापन है, वहाँ थोड़ी सी भी जलन हो, तो होता क्या है नंदिनी जी, अंदर से कालापन निकलता है तो रोम छिद्र खुल जाते हैं, तो हल्का सा जलन जैसा लगता है। तो उसको दूर करने के लिए आप वहाँ पर मलाई या देसी घी लगा लें। जलन चंद सेकंड में ठीक हो जाएगी और कुछ ही सप्ताह के बाद ये कालापन दूर हो जाएगा। और जिनके हल्के हल्के रोए होते हैं, मूंछों जैसे रोए होते हैं, वो भी इससे निकल जाते हैं। जी, तो बहुत ही आसान से ये नुस्खे, बिल्कुल देसी से उपाय, घरेलू नुस्खे हैं और ज़्यादा इसके लिए आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अमूमन तो आपके नुस्खों में छिलकों का प्रयोग हम देख रहे हैं और नेचुरल स्क्रबर का ये काम करेगा। देखिए, हर बार ज़रूरी नहीं है कि गोरा शख्स ही सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे। अगर आपकी रंगत थोड़ी दबी हुई है तो इन नुस्खों का अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर त्वचा खिल जाएगी, आप उनसे भी बेहतर दिखेंगे जो बड़े गोरे माने जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि गोरेपन के साथ साथ अगर चेहरे में जान ना हो, यानी त्वचा दमक ना रही हो, रूखी सूखी त्वचा हो, तो कहीं ना कहीं कितने भी गोरे क्यों ना हो, आकर्षक नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों को क्या उपाय बताएंगे जो गोरे तो हैं लेकिन त्वचा भी जान नहीं है, रूखी सूखी त्वचा? नंदिनी जी, रूखी सूखी बेजान त्वचा में आकर्षण पैदा करने के लिए, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, सौंदर्यवान बनाने के लिए एक ऐसा उपाय नंदिनी जी, जो लाखों हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी जी जिनको लाभ नहीं मिला, वो लोग इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नुस्खा बहुत 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 साधारण है नंदिनी जी। एक खीरा को ले लीजिए जी और खीरा को आधा इंच तक, खीरा मोटा लेना चाहिए इसमें, पतले खीरे इसमें काम नहीं करते हैं। मोटा खीरा जिसके अंदर बीजा खूब मात्रा में जी हो, लेकिन बीजा कड़ा ना हो, तो उसके दोनों सिरों को आधा आधा इंच काट के फेंक देते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। अब नींबू के छिलकों का पाउडर, नींबू के जो छिलके होते हैं, इनको सुखा के इनका पाउडर बना लीजिए जी और ये 2 चम्मच पाउडर एक खीरे के पेस्ट में मिलाइए और इसको आप त्वचा पे लगाइए। त्वचा पे लगाने के बाद फिर आप देखिए त्वचा कितना सुंदर और आकर्षक हो जाती है। ये त्वचा की जो बेजान सेल्स होती हैं, जी विशेषकर चेहरे की, वो सब निकल जाती हैं और नई पूर्ण जीवनी शक्ति वाली युवा सेल्स उत्पन्न होने लगती हैं। चेहरा सुंदरवान हो जाता है। जब चेहरे पर नई सेल्स होंगे, निश्चित तौर पर आप भी नए लगेंगे, युवा लगेंगे और यही हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक लगें। भगवान ने जैसा बचपन में बिल्कुल आपको बना के भेजा था, क्यूट से लगते थे आप, बड़े होने के बाद भी वही क्यूटनेस बरकरार रहे, त्वचा में वही बात हो जो बचपन में देखी जाती थी। और यकीन मानिए ये पॉसिबल है इन नुस्खों के साथ। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, गोरे होना अलग बात है, त्वचा ठीक है, हमने मेंटेन कर लिया, ध्यान रख लिया, लेकिन चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, निशान है, तो निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं अच्छे लगते। कितना भी खूबसूरत इंसान हो, आकर्षक नहीं लग सकता अगर चेहरे पर दाग धब्बे हैं या मुहासों के निशान हैं। इन धब्बों को दूर करने का कोई उपाय है क्या? नंदिनी जी, दाग धब्बे, मुहासों के निशान, इनको हटाना संभव है और प्राकृतिक रूप से इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन इनके लिए, इसके लिए थोड़े पेशेंस की, थोड़े धैर्य की ज़रूरत होती है। महिलाएं, विशेषकर लड़कियां, 1 सप्ताह में
उनका मन डामाडोल होने लगता है और वो फिर ये उपाय नहीं, अगर रिजल्ट दूसरे ना उपाय। मिले तो बिल्कुल। मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ये काला निशान है, क्या इसे 1 सप्ताह में ठीक करना संभव है? नहीं है। तो आप घरेलू हम उपाय आपको बता रहे हैं, लेकिन ये उपाय चमत्कारिक लाभकारी हैं। आपके चेहरे की जो खोट बन गए हैं, चेहरे की सुंदरता को जिसने एक बिगाड़ दिया है नंदिनी जी, उसको सुधारने का उपाय, और ऐसा उपाय जो आपको सफल करे, आपको निराश ना करे। ये उपाय है कि नीम की छाल, किसी भी नीम के पेड़ के पास जाइए तो उसके नीचे जो उसकी सूखी हुई छाल उसके तने से चपटी हुई हो, उसको थोड़ा सा प्रेशर देके किसी चीज़ से, चाकू से या पेचकस से निकालेंगे तो वो पपड़ा निकल जाता है। इसको नीम की छाल बोलते हैं। इस नीम की छाल को थोड़े से पानी में डाल के अच्छी तरह घिसिए। इसका पाउडर बना के लगाने से उतना लाभ नहीं है। जब ये लगभग आधी कटोरी की मात्रा में हो जाए तब इसको चेहरे पे मोटा मोटा लेप कर लीजिए, क्योंकि ये स्किन को कड़ा करता है, स्किन को टाइट करता है और सौंदर्यवान बनाता है। साथ ही चेहरे के जो दाग धब्बे निशान हैं इनको मिटा देता है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे नंदिनी जी कुछ लोगों के चेहरे पे न तो वो मस्से होते हैं न वो मुहासे होते हैं, हाथ अगर त्वचा पर गाल पर लगाएंगे तो बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक दाने होते हैं, आउटग्रोथ होती, और उन सबको झाड़ देता है ये उपाय। तो इसको मोटा मोटा लगा लीजिए। इसके बाद आप चंदन को, ये अभी लगा है नीम का लेप नंदिनी जी, और अब चंदन को गुलाब जल में घिस लीजिए। ये नीम का लेप थोड़ी देर में सूखने लगता है, पपड़ी बन जाती है। अब इसको गीला करने के लिए चंदन जिसको गुलाब जल में हमने घिस लिया है उसको लगा के इसको गीला करते जाएंगे जहाँ जहाँ से सूख रहा है, और इसको धीरे धीरे मालिश करते जाएंगे, विशेषकर उस स्थान पर जहाँ पर दाग है, धब्बा है या गड्ढे हैं। यहाँ तक कि चेचक के जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं और ये पता नहीं चलता है कि कोई दाग धब्बे थे। तो इस उपाय को करें, बहुत लाभकारी उपाय है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा नंदिनी जी एक और बहुत बहुत उपयोगी उपाय है। एलोवेरा का जो जेल होता है, एलोवेरा का जेल और थोड़ी सी 3-4 पत्ती केसर की, इसको अच्छी तरह दूध में फेंट लीजिए या मिक्सी में डाल के चला लीजिए। इसको भी त्वचा पर लगाने से दाग धब्बे कम हो जाते हैं। विशेषकर बढ़ती उम्र में जो दाग धब्बे होते हैं उनके लिए ये बहुत कारगर है। तो ये भी बहुत आसान सा नुस्खा था। डॉक्टर साहब, दूध का आपने जिक्र किया, अमूमन कच्चे दूध के इस्तेमाल की सलाह भी दी जाती है। इस नुस्खे में किस तरीके के दूध का इस्तेमाल करना है? देखिए नंदिनी जी, कच्चा हो या पक्का हो, जी दूध होना चाहिए। ये चीज़ें नुस्खों को बहुत जटिल बना देने के लिए बहुत से वैद्य लोग, बहुत से लोग इस प्रकार के उपाय बता देते हैं कि सूर्योदय से पूर्व ही करिए या ऐसा करिए। तो यहाँ लेकिन सारे नुस्खे बहुत ही आसान हैं, बहुत ही सस्ते हैं। आपकी रसोई से निकलेंगे और रसोई का भी आप बहुत ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़्यादातर नुस्खों में तो छिलकों का जैसे कि आप प्रयोग बता देते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है तो सिर्फ ये कि पेशेंस, जैसा कि आपने पहले कहा कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। देखिए, चमकती दमकती त्वचा के साथ त्वचा में कसाव होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ या कभी कभी बढ़ती उम्र से पहले ही, यानी कि वो उम्र आने से पहले जब त्वचा लटकती है, ढीली होती है, उससे पहले ही ये प्री एजिंग के साइन दिखाई देने लगते हैं। ये समस्या बड़ी आम हो गई है आज हमारी महिलाओं में, पुरुषों में या फिर युवाओं में।
त्वचा का लटक जाना या ढीलापन होना, इसे आप कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी समस्या, क्या उपाय बताएंगे? नंदिनी जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, क्योंकि ये प्रश्न 40 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश महिलाओं के लिए है जी। और महिला चाहे 50 वर्ष की भी हो, चाहे पुरुष हो, सभी स्वस्थ और सुंदर दिखना चाहते हैं। तो जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष से ज़्यादा है, उसके लिए जो प्रश्न आपने पूछा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और बहुत कारगर नुस्खा जी। उनके लिए, ये नुस्खे में धैर्य की जरूरत नहीं है नंदिनी जी। अरे वाह, क्या बात है। ये नुस्खा पहले दिन फायदा देगा। हाँ। और 4 दिन में तो स्किन को ऐसा कर देगा कि आप कहेंगे कि अरे ये नुस्खा पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा, पहले क्यों नहीं किया। जी जी बिल्कुल। बहुत सरल उपाय है और बहुत नंदिनी जी सस्ता उपाय। जी। मैं कोशिश भर ऐसे उपाय बताता हूँ जो सस्ते हों, सहज हों। सस्ते भी हों और कहीं उपलब्ध ना हो तो वो बेकार है। बिल्कुल। सस्ते हों, सहज हों, लेकिन लाभ की दृष्टि से हजारों रुपए की दवाई से भी ज़्यादा कारगर हो। इस उपाय के लिए पुदीना ले लीजिए। पुदीना की पत्तियां ही जरूरी नहीं है नंदिनी जी। जी। पुदीने की पूरी डाल से छोटे छोटे टुकड़े लिए और काट लिए। हाँ। अब नींबू की पत्ती, पुदीने की पत्ती, नींबू की पत्ती, इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट में थोड़ा सा नंदिनी जी जो फिटकिरी होती है, फिटकिरी को तवे पे फुला लीजिए जी। और उसका पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच ये पाउडर मिला दीजिए। अब ये पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को चेहरे पे लगा लीजिए, गर्दन पे लगा लीजिए, जहाँ जहाँ की त्वचा आपको ढीली दिखाई दे रही है लगा लीजिए। और पहले दिन लगाने, त्वचा को लगाने के आधा घंटे बाद अच्छी तरह रगड़ के पानी से धुल दीजिए चेहरे को। आप देखिएगा कि कितना फर्क पहले दिन नज़र आएगा, बहुत फर्क नज़र आएगा। जिन लोगों की आँख के नीचे की त्वचा काली हो जाती है, उनको तो 1 सप्ताह में इस प्रयोग से इतना फर्क होगा कि पड़ोसी ये समझने लगेंगे ये वही है या उसकी बहन है। इतना फर्क। इतना फर्क 1 सप्ताह। निश्चित तौर पर जैसे ये फर्क आएगा, फिर तो आप भी लोगों के रिएक्शन को एंजॉय भी करेंगे और निश्चित तौर पर एक उपलब्धि भी है ये। और भी बहुत सारे सवाल हैं, कैसे अपनी त्वचा का ख्याल रखना है, कैसे अपना ख्याल रखना है और कैसे आकर्षक दिखना है, बहुत सारे सवाल। लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift.
LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कानपुर को मिल गया है एक नया पता। BAPL ग्रुप लाए हैं मेन GT रोड में न्यू हाईवे सिटी, जहां है KDA अप्रूव्ड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, इमीडिएट रजिस्ट्री और पोजीशन के साथ, जहां 50% ओपन लश ग्रीन स्पेस के साथ है जिम्नेशियम, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब के साथ सभी मॉडर्न फैसिलिटीज। न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, नियर IIT मेट्रो स्टेशन, GT रोड, कानपुर। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। Limitless thrill, stunning looks, the new 2021 Swift. Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go iBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371 046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। Pushing the wall, sparking new affairs. Turning heads and catching the eye. Limitless thrill, stunning looks. The new 2021 Swift. LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना में आज हो रही है बात, अपनी त्वचा का कैसे रखना है ख्याल, क्या कुछ जागरूक होने की जरूरत है, किस किस तरीके की परेशानी आ जाती है। देखिए बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन अगर बात की जाए कुल मिलाकर के बात का लबोलबाब ये है कि हम कभी भी बुजुर्ग नहीं होना चाहते, कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते। उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन दिखने हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही है कि कुछ ऐसा उपाय सदाबहार हम दिखें, हमेशा यंग दिखें, कभी बूढ़े ना हो, त्वचा देख करके तो कम से कम, तो क्या ऐसा कुछ उपाय है, क्या बताएंगे इस पर आप हमारे दर्शकों को? नंदिनी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि हर इंसान की शाश्वत इच्छा होती है जी कि वो दीर्घ समय तक जिंदा रहे और जीवन की आखिरी सांस तक निरोगी रहे। जी हाँ। और जीवन की आखिरी सांस तक सौंदर्यवान रहे। जी।
तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि हम कैसे जी बढ़ती उम्र में भी अपने को युवा और आकर्षक बनाए रखें। नंदिनी जी, यही है ना जी बिल्कुल कि हम कैसे सौंदर्यवान परियों जैसी है सुंदरता हमारी हमेशा बनी रहे, परियों जैसी सुंदरता हमारा हमेशा साथ रखे। इसके लिए एक बहुत सहज, बहुत सरल, लेकिन नंदिनी जी लाभ की दृष्टि से ऐसा कि आपकी त्वचा में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपकी बेटी अगर 25 साल की है और माँ और बेटी कहीं जा रहे हैं तो लोग कहेंगे दोनों छोटी बड़ी बहन है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि, माँ बेटी तो कह ही नहीं बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। और कुछ लोग हाँ। अति कर सकते हैं कि बेटी को बड़ी बहन बता सकते हैं, माँ को छोटी, मतलब कि ये भी पॉसिबल है, ये कहना चाह रहे हैं आप। जी जी। लेकिन शारीरिक जो परिवर्तन है वो उस स्तर का होता है कि आपकी उम्र देखने से ही नहीं लगती है कि इतनी उम्र हो गई। जी। अब इसका उपाय, गुलाब के फूल की पत्तियां। जी नंदिनी जी, इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। गुलाब के फूल की पत्तियां और गुलाब के पेड़ की पत्तियां। जी, दोनों गुलाब का जो पेड़ होता है, जो हरी वाली पंखुड़ी और पत्ती, पंखुड़ी ये बिल्कुल और स्पष्ट अगर किया जाए। हाँ। तो जी, गेंदे का फूल और गेंदे की पत्तियां। जी। अगर पंचांग मिल जाए, पंचांग माने गेंदे के फूल का ऐसा पेड़ जिसमें फूल लगा हो लेकिन फूल सूखने लगा हो, ऐसे बहुत से पेड़ मिल जाते हैं आसानी। इनको छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा के पाउडर बना के रख लीजिए और हमारा ये बहुत बहुत लाभकारी नुस्खा तैयार। अब गुलाब की पत्तियां एक हिस्सा, जैसे 2 हिस्सा गुलाब की पत्तियां, 2 चम्मच, 2 चम्मच गुलाब के फूल की पंखुड़ी की पाउडर जी, और 4 चम्मच गेंदे के पंचांग का पाउडर। इन सबको अच्छी तरह शहद में मिलाइए, 2 चम्मच शहद में मिलाइए। अब इसको गीला करने के लिए, थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए इसमें गुलाब जल या दूध जो आपको अच्छा लगे मिला लीजिए। कुछ लोग गेंदे के फूल की जगह गांजे की पत्तियां, गांजे का पौधा होता है, ये बहुत जगह पैदा होता है, जहां फूल बिकते हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, वहां गांजे के पौधे की पत्तियां मिलती हैं। कुछ लोग गेंदे के पंचांग की जगह गेंदे के फूल और गांजे की पत्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि गेंदे का पंचांग बहुत हितकारी है। चाहे तो आप इसमें 1 चम्मच गांजे के पत्तियों का सूखा पाउडर भी मिला सकते हैं। अब इस पाउडर से, इस पेस्ट से पूरे शरीर की मालिश करनी है नंदिनी जी, ये लगा के छोड़ना नहीं है। और मालिश करने के लिए आप देसी घी या बादाम का तेल का इस्तेमाल करें। ये पेस्ट लगाने के बाद थोड़ी देर में सूखता जाएगा। अब आप देसी घी या बादाम के तेल से रगड़ रगड़ के मालिश करते जाएं और इस प्रयोग के बाद अगर ना नहाएं तो बहुत अच्छा है, नहाने के बाद इसको कर लें या इसके कम से कम 1.5 घंटे बाद स्नान करें। यही प्रयोग रात्रि में सोते समय भी करें और रात्रि में तो नहाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होगा। आप इस प्रयोग को लगभग 4 से 6 महीने तक करें। हर महीने 1 साल उम्र बैक होने लगेगी। जैसे आज आपकी उम्र 50 साल है
तो 1 महीने के बाद 48 साल दिखाई देगी जी। 2 महीने के बाद और कम, 5 महीने के बाद 40 साल 42 साल की उम्र दिखाई देगी। और अगर इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहेंगे नंदिनी जी, इसमें कोई खास खर्चा तो है नहीं, तो उम्र का जो प्रभाव हमारी कोशिकाओं पर, विशेषकर जो स्किन की सेल्स के ऊपर होता है, वो नगण्य रूप में पड़ेगा, बहुत थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो प्रभाव प्रकृति के आदेश, प्रकृति के नियम के कारण पड़ेगा ही, लेकिन बहुत आंशिक, 1 रुपए में 5 पैसे भर। तो आप लंबे समय तक आकर्षक दिखेंगे, युवा दिखेंगे। लेकिन 2 बातें नंदिनी जी यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब ये प्रयोग करते हैं तो प्यास बहुत लगती है, खूब प्यास लगती है, तो ऐसे समय भरपूर मात्रा में पानी पिएं और पानी पीने के बाद 2 छोटी इलायची मुंह में डाल के चबा लें जी। इलायची चबाने के बाद पानी ना पिएं, पानी पीने के बाद इलायची को चबा लें। फिर आप देखिए 1 महीने में कितना फर्क पड़ता है जी। तो इस सावधानी के साथ में इस नुस्खे को अपनाएं। देखिए, जो बढ़ती हुई उम्र आपको डराती है, घबराने को मजबूर कर देती है, कहीं ना कहीं इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद वो बैकफुट पर चली जाएगी, यानी कि आपकी उम्र पीछे होती चली जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारा उद्देश्य है आज का, आपको इससे संबंधित सभी की सभी जानकारियां पहुंचाने का। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, एक अन्य सवाल भी मैं आपसे चाहूंगी, लगभग बहुत ज्यादा महिलाएं इससे परेशान रहती हैं, और वो होती है उनके चेहरे पर होने वाली झाइयाँ। झाइयाँ आखिर हैं क्या, किस तरीके से ये धब्बे बनने लगते हैं, क्या कुछ होती है झाइयाँ, और क्या इसे भी इसी तरह का कोई नुस्खा आप बताएंगे दूर करने का, किया जा सकता है क्या? नंदिनी जी, जब हमारे शरीर की, विशेषकर स्किन की त्वचा बूढ़े होने लगती है जी, चाहे उम्र हमारी 20 साल हो, हमारी कोशिकाओं की उम्र, उनकी सेल वाल मोटी होने लगती है जी। तो क्या होता है कि मेलेनिन लेवल वहाँ बढ़ जाता है। उस स्थान पर मेलेनिन के साथ साथ कुछ गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है जी। और वो एरिया एक झाई का रूप ले लेता है। फिर बाहर से हम रगड़ रगड़ के साबुन से धोने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो सेल वॉल के अंदर का सब्जेक्ट है, तो कैसे साफ बाहर होगा? से और उपाय हम बाहर से कर रहे हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अब सेल वॉल को अच्छा, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाना, सेल वॉल को युवा बनाना की कोशिश करनी होगी, ताकि एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू जितना गंदगी है वो सब बाहर निकल जाए और झाइयों से हमें स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए जी। अब ये एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? इसके लिए बहुत सरल उपाय है नंदिनी जी। दालचीनी बाजार में मिलती है, लेकिन दालचीनी 2 तरीके की मिलती है, एक नकली एक असली। आप किसी बड़े पंसारी के यहाँ से, छोटे पंसारियों ने तो देखा ही नहीं होता है कि असली दालचीनी होती क्या है। वो तो यहाँ तो बहुत समझदारी से यानी काम लेने की जरूरत है। जो रूटीन में बिकती है बस वही बिकती है। दालचीनी, थोड़ा सा दालचीनी लाके उसका पाउडर बना लीजिए और 2 चुटकी दालचीनी का पाउडर, उसमें नींबू को निचोड़ के एक पेस्ट बना दीजिए जी। और झाइयों के ऊपर उसको लगा दीजिए। ये दिन में 4-5 बार लगाइए। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, गाल लाल होने लगेंगे, थोड़ी एक झुंझुनाहट जैसी होगी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये झाइयाँ जो रोज डार्क होती चली जा रही हैं, हल्कापन होता चला जाएगा। इसके साथ अगर केसर का तेल कहीं उपलब्ध हो जाए, केसर का तेल किसी अच्छे वैद्य के पास ही मिल सकता है, सामान्य रूप से मिलता नहीं है। लोग झूठ मूठ में ऐसे ही बता देते हैं ये केसर का तेल है, कुमकुमादी तेल बेचने के लिए कुछ भी करते हैं। कुमकुमादी तेल को दे देते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। अगर केसर का तेल भी चेहरे पे लगा लिया जाए तो फिर आप देखिए चेहरे की रौनक, चेहरे का आकर्षण कितना बढ़ जाता है, कितना
गिलो बढ़ जाता है बहुत अधिक। बिल्कुल, देखिए असंभव सा लगने वाला ये सवाल था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए भी नुस्खा राज बिल्कुल रेडी है। आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे के सारे नुस्खे नोट कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, उम्र के साथ साथ वही होंठ जो पहले कभी गुलाबी हुआ करते थे, बढ़ती उम्र के साथ रूखे सूखे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, ये क्यों होता है? हालांकि हम जानते हैं कि होंठ की त्वचा अलग होती है, लेकिन क्या फर्क होता है और इस पर क्या उपाय? नंदिनी जी, ओठों की सेहत के लिए, ओठों को गुलाबी बनाए रखने के लिए, लाल बनाए रखने के लिए एक बहुत सरल उपाय बताना चाहता हूँ। चिरौंजी को पानी में भिगो दीजिए जी। एक चम्मच चिरौंजी को और ताजे गुलाब के फूल की पंखुड़ी ले लीजिए और इन दोनों को सिलबट्टे पे पीस के बारीक बारीक पीस के चटनी जैसा पेस्ट बना लीजिए जी। और इसको आप ओठों पर लगा लीजिएगा। अगर इसका कुछ अंश नंदिनी जी मुंह के अंदर लेट के लोग लगाते हैं तो कुछ अंदर जाता है तो थूकने लगते हैं। ये दोनों चीज़ें खाद्य पदार्थ हैं। चिरौंजी भी खाने की चीज़ है, गुलाब की पत्ती तो खाने की चीज़ है ही है। ये अगर दोनों का अर्क अंदर भी चला जाता है तो कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। उसको अच्छी तरह लगा दीजिए और 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक इसको लगा के रखिए। जिनके होंठ काले हो जाते हैं, खराब हो जाते, बगैर लिपस्टिक के निकलना खराब लगता है, उनके त्वचा, उनके होंठों की आकर्षण देखिए, एकदम गुलाबी होंठ। इसके अलावा जिनके होंठ फटते बहुत हैं नंदिनी जी, वो होंठों पर देसी घी अच्छी तरह से दिन में 5-7 बार लगाएं और नाभि में देसी घी लगाकर उंगली से, जैसे नाभि में देसी घी लगाया तो फिर पहले आधा मिनट तक क्लॉकवाइज उंगली को घुमाएं, फिर आधा मिनट तक एंटी क्लॉकवाइज अच्छी तरह घुमाएं। ऐसे करने से आप देखेंगे 2 या 3 दिन में होंठों का फटना बंद हो जाएगा। और ओठों को आकर्षक बनाने के लिए तो उपाय हमने आपको बताया ही। तो ये तमाम परेशानियां जो हमने डिस्कस की और उसके उपाय बताए, नुस्खे बताए, बहुत ही आसान ये नुस्खे, बहुत ही बस पेशेंस ज़रूरत थी, थोड़े से पेशेंस के साथ में इनको अपनाने की। हाँ, जो सावधानियां बताई उसको ज़रूर बरतें। और डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई नुस्खे बताए आपने, परेशानी के उपाय हो गए। चलते चलते बहुत समय बहुत सीमित है, हालांकि इजाज़त लेने का समय आ गया, लेकिन कुछ ऐसे उपटन, कुछ ऐसे उपाय जिनका हम अपना करके त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। देखिए, अगर एक नेचुरल स्क्रब की बात करें, लोग हजारों रुपए, सैकड़ों रुपए फूंक देते हैं। सरसों की खली मिलती है, जो लोग भूसा की दुकान होती है जानवरों के लिए, उनके यहाँ खली मिलती है सरसों की। ये खली को रात्रि में 1 टुकड़ा ले लीजिए, इसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह ये फूल जाएगी। अब इसमें 1 नींबू निचोड़कर थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला दीजिए जी। ये बेस्ट स्क्रब है और त्वचा को ऐसा सुंदर और आकर्षक बनाता है। आप एक बार प्रयोग करके तो देखिए कितना लाभ मिलता है इससे। और इस एक और बड़ी बात, इससे जिन लोगों के त्वचा पर बड़े बड़े बाल होते हैं, रूखे बाल होते हैं, बाल हटाते हटाते स्किन कड़ी हो गई है, उनकी स्किन कोमल और मुलायम हो जाती है और बालों का, जहां अवांछित बालों का ग्रोथ कम करने में भी ये उपयोगी। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, उद्देश्य यही है कि आप तक हम जानकारी पहुंचे और आपकी अब जिम्मेदारी कि इन जानकारियों का लाभ उठाएं। तो इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम रखते हैं आप